मैंने सिलाई कहाँ से सीखी थी, मेरे को सिलाई सीखने में कितना टाइम लगा था, क्या मैंने सिलाई सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन किया था या फिर मैंने कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। फिर लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी है, कहाँ से सीखी है, आप हमारे को भी बताओ कि हम भी वहां से सीख सके। सो हाय गाइस, निक्कू दिस साइड एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बी यू निक्कू। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए, ये सारे क्वेश्चंस मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद और फर्स्ट क्वेश्चन कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी थी और मेरे को सिलाई सीखने में कितना टाइम लगा था। सिलाई जब सेकंड लॉकडाउन चला था उस टाइम पे मेरे को एकदम से ऐसे इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि हम कहीं पे भी नहीं जाते थे और मेरी मम्मी जैसे नॉर्मली स्टार्टिंग से सिलाई करती आ रही थी तो मैं उनको देखती थी और ऐसे मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि मैं भी कुछ ऐसा सीखना चाहती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे को सिलाई सीखनी है और मेरे को उस टाइप की सिलाई सीखनी है कि मैं कोई भी डिजाइनर आउटफिट इजीली बना सकूं। सुनने के बाद में मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कि तू अपनी जो रिलेटिव्स में बुआ है तेरी उनसे सीख ले, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर आउटफिट बनाती थी और एक तो बहुत अच्छा बुटीक से सिलाई वगैरह सीख रखी थी। और के लिए चूज करने का मेरा एक और रीजन था, क्योंकि हम जब भी उनके कहीं प्रोग्राम वगैरह में जाते थे, कुछ भी उनके फंक्शन वगैरह होते थे, तो दीदी और इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, हमेशा डिजाइनर ड्रेसेस बनाती थी वो खुद के लिए। और हम इतने एक्साइटेड होते थे कि आज दीदी क्या पहनेगी, आज उन्होंने क्या बनाया होगा, आज कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरे को सीखना है तो मैं उन्हीं से सीख सकती हूँ। तो मेरे घर वालों ने उससे बात की और फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो सिखा देगी। तो मेरे पापा फिर मेरे को वहां पे छोड़ के आए। पहले तो मेरी मम्मी ने ये बोल दिया था कि इसको 7-8 दिन में जो भी आ जाए, आप नॉर्मल सिलाई वगैरह वो सिखा के भेज दो, कितनी जल्दी आ जाएगी। मैं इतने दिन के लिए मान ही नहीं रही थी कि 1 महीने के लिए तो वहां कैसे रहेगी। फिर मेरी मम्मी को मैंने समझाया कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको उसके लिए एफर्ट तो डालने ही पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, फिर तू आराम से सीख और तेरे को जितना टाइम लगे उतना आराम से ले ले, तू जो भी सीख के आए वो पूरा सीख के आना। तो मैंने अपनी बुआ की जितनी भी डिजाइनर ड्रेसेस वगैरह थी जो मेरे को पर्सनली पसंद थी, तो मैंने उनको बोल दिया था पहले ही कि मेरे को इनको भी एक बार तो बना के ट्राई करना ही है। कभी उसको ट्राई नहीं किया तो आप कैसे बनाओगे? अगर उस टाइप का आपने पहले से बना रखा है कुछ तो आप उसको इजीली बना लोगे, अगर कोई भी आपको डिजाइन सजेस्ट करता है। तो उन्होंने काफी सारी डिजाइन बना रखी थी। तो अगर आप नॉर्मल सिलाई सीखोगे तो आप नॉर्मली कपड़े बनाओगे एज यूजुअल। आपको कुछ अच्छा यूनिक और ऐसे डिजाइनर ड्रेसेस बनानी है तो आपको कोई ना कोई कोर्स तो करना ही पड़ेगा। फिर आपको कहीं से ऑफलाइन ही जाके सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। इतना समझ में नहीं आता है ऑनलाइन में क्या बताते हैं क्या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऑफलाइन जाके ही सीखना चाहिए। इस वगैरह को ज्वाइन कर लो अपने आसपास कहीं पे भी जो अच्छी जगह हो, भाई हाँ वो अच्छा सिखाती है या फिर वो अच्छी ड्रेसेस बनाती है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैंने सिलाई में क्या क्या सीखा था उस टाइम जब मेरे को दीदी ने सिखाया था। नॉर्मल सारी चीजें तो मैंने सीख ली थी, जैसे भी उन्होंने बताया था वो नॉर्मल सारी सीखी। उसके अलावा जो आती है मेन डिजाइनिंग वाली चीजें, तो उन्होंने जैसे नॉर्मल ब्लाउज बताया, उसके बाद में उन्होंने बताया कि इसमें डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है। लहंगे होते हैं उनमें किस तरीके से अपन डिजाइन कर सकते हैं। होता है लहंगे बनाना, जो मेरे को आप देख सकते हो कि मैं लहंगे कितने मस्त फिनिशिंग से बना रही हूँ। अभी मेरे से भी स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लग गई हूँ, मेरे को 5-6 साल हो गए बनाते बनाते, तो हाथ में एक तो वो होती है ना कि सफाई आ जाती है। तो वही चीज है, सोचो कि जैसे मैं अभी बुकरम होती है, बुकरम पट्टी होती है, वो मैं कोई से भी लहंगे पे, आप चाहे उरेब ले लो, चाहे से आप डबल अम्ब्रेला ले लो, चाहे कली वाला ले लो, कोई से भी लहंगे पे आप मेरे से वो पट्टी बिठवाओगे ना तो मैं इजीली उसको लगा दूंगी, क्योंकि मेरे को बनाते हुए काफी टाइम हो गया और प्रैक्टिस करने से ही ये चीज आती है, वरना नहीं होएगा आपसे कुछ। सो आपको मेरी बातों से पता चल ही गया होगा कि मैंने ऐसा कोई भी कोर्स वगैरह तो नहीं किया है। मैंने नॉर्मली अपनी बुआ से सिलाई सीखी थी जो बुटीक का काम करती है, तो इसीलिए मैं ना जो डिजाइनर ड्रेसेस वगैरह बना लेती हूँ। और आप इतने टाइम से पूछ रहे थे कि हम कैसे सीखे, क्या आप हमारे को सिखा सकते हो? तो देखो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं रहता कि मैं आपको सिखा सकूँ, लेकिन मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। किसी भी बुटीक में जाके आप सिलाई सीख सकते हो। और फिर ना अगर आपको प्रैक्टिसिंग के लिए चाहिए तो आप वहाँ पे ना जॉब के लिए भी पूछ सकते हो कि आप मेरे को जॉब दे सकते हो क्या। तो आपको एक तो क्या है ना, आपके रोज रोज नया नया कपड़ा आता रहेगा, आप उसको बनाते रहोगे तो आपको भी ऐसे रहेगा कि हाँ यार अपन ये बना रहे हो। एक आपका हाथ भी साफ हो जाएगा सिलाई को लेके। तो जितना आप कपड़े को सिलाई करोगे, फिनिशिंग करोगे, जितना आप सिलाई करोगे उतना ही आपका हाथ बैठेगा और परफेक्शन आएगा, बाकी और कुछ नहीं है। और जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह है वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता। मोस्टली ऑफलाइन ही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन ही जाके सीखो वो चीज, ना कि ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ो कोई कोर्स वगैरह के। क्योंकि बुटीक वाले भी आपको अगर उन्होंने कोर्स कर रखा है वो जाके ऑफलाइन जाके सीख के आए। और बाकी हाँ, अगर आपको सीखना है अच्छी तरीके से तो इसके बहुत ही अच्छा है कि आप कॉलेज वगैरह में चले जाओ।
अभी आपने अपनी स्कूलिंग ही पूरी की है, इसलिए फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो तो देन डेफिनेटली गो फॉर द कॉलेज। वो पूरा ऐसे प्रॉपर कोर्स होता है और आप एकदम प्रोफेशनल वाइज वो सिलाई वगैरह सब कुछ कर सकते हो उससे। तो इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप कॉलेज वगैरह जरूर से ज्वाइन करो। लेडीज वगैरह है घर पे है और उनको अभी ऐसा होता है कि एक एज के बाद में वो ऐसे सोचती है कि क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ जाए कहाँ सीखे। तो उनके लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने लोकल में ही कोई बुटीक वगैरह देख लो जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी सिलाई होती है, तो आप वहीं जाके सिलाई सीख सकते हो। अपने आसपास देखो कि कोई कोर्स सिखा रहा है, कोई सिलाई सिखा रहा है और उसकी सिलाई को कंपेयर करो कि कौन सबसे अच्छी सिलाई सिखा रहा है, कौन कर रहा है, तो आप उसी को ज्वाइन करो, वहीं पे जाके सिलाई सीखो। मेरी माँ सब में कितना टाइम लगा ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना शार्प है। मेरे को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी जल्दी मतलब क्विक लर्नर हुए एक तरह से। ऐसे मान लो मेरी बुआ मेरे को आज भी बोलती है कि जितनी स्पीड से तूने सिलाई सीखी है उतनी स्पीड से मैंने आज तक किसी को नहीं सीखते हुए देखा। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उस चीज को डेफिनेटली बहुत ही जल्दी लर्न कर लोगे और बहुत ही जल्दी आपको वो आ जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे पास कितनी सिलाई मशीन है, मैंने वो उनको क्यों परचेस किया है। तो मैं स्टार्टिंग में जब सीख के आई थी तब मैं अपनी मम्मी की सिलाई मशीन से सिलाई करती थी और फिर मेरे से मतलब हाथ से ही उसको सिलना पड़ता था। उस मैंने पैरदान लिया था, उसमें मैंने उसको सेट करके फिर 1 साल तक उससे चलाया। फिर काम जैसे अपन वो उसको ऐसे करके धक्का देते हैं ना, तो मेरे हाथ में बहुत पेन होने लग गया था। इसकी वजह से मैंने अपने पापा को बोला तो पापा अच्छी वाली मशीन चाहिए। तो मेरे पापा उस टाइम पे जो ये पीछे दिख रही है ये वाली मशीन मेरे को दिलाई थी उन्होंने, 13,500 के समथिंग में ये मेरे को पड़ी थी उस टाइम पे। और मैं ऑफलाइन जाके ही इसको शोरूम से लेके आई थी। दूसरे साल जैसे ही इसको इस मशीन को दूसरे साल हुआ, मेरे पास जो है बाहर से भी और दूसरी जगह से भी सिलाई आने लगी। जैसे लोग मेरे को जानने लगे कि हाँ ये बाकियों से अच्छी सिलाई कर रही है तो अपन इसके पास भी बनवाते हैं कपड़े। ऑर्डर्स ज्यादा आने लगे। फिर मैंने 1 साल कैसे तैसे इससे सिला, ज्यादा हो गई थी और मेरे को लगा कि यार लहंगे वगैरह इससे इतनी स्पीड से नहीं बन पा रहे हैं मेरे से। तो इसीलिए मैंने ना जो फिर 3-4 महीने तक अपनी सेविंग्स को जमा किया एंड उसके बाद में मैंने वो दूसरी वाली मशीन परचेस की है। इनसे इतनी मस्त स्मूथली काम हो रहा है ना मेरा, मतलब आधा काम तो मेरा उसी की वजह से जल्दी हो जाता है। पहले बहुत टाइम लगता था इसमें, लेकिन इसकी स्पीड अगर अपन बिगिनर है ना तो उसके लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप बनाते बनाते आपको बहुत टाइम हो गया, जैसे मैं इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह चलाती हूँ, तो मेरे को अभी जो बड़ी वाली मशीन लेके आई हूँ उसकी स्पीड है 5000 थ्रेड्स है पर मिनट के हिसाब से, लेकिन वो इतनी स्पीड में चलती है मेरे को वो भी स्लो लगने लग गई है अब। तो मैं अपने लोकल एरिया वगैरह से ही ऑर्डर्स लेती हूँ, उन्हीं के ऑर्डर बनाती हूँ। बाकी अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेने बैठूंगी ना तो मैं कंटेंट वगैरह नहीं बना पाऊंगी, इस वजह से मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स ही नहीं लेती। क्वेश्चंस थे जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे से काफी टाइम से पूछ रहे थे, तो मैंने आज इनका आंसर किया है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर जरूर से करना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी अगर आपको मेरे से कोई भी और क्वेश्चंस वगैरह जानने हो, क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, जैसे बुटीक वगैरह स्टार्ट करना है आपको खुद का, कैसे स्टार्ट करी जर्नी, कैसे स्टार्ट की थी, यहाँ पे ऑर्डर्स कैसे आना स्टार्ट हुए थे, इन सभी के बारे में अगर आपको पूछना है, और स्पेशली मेरे जो लहंगे बनाती हूँ उनके बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।